हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति और आपका चल रहा है प्रश्नावली 7.1। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका जो है पहला आप हल कर चुके हैं, आज की वीडियो में देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन हमारा था क्या, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए, इसमें हमें जो है 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि इन बिंदुओं से यदि कोई चतुर्भुज बनता है तो यह बताइए किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है। तो जैसा पहला इसका आप हल किए थे, ठीक उसी तरह से दूसरा भी देखेंगे। हमें 4 बिंदु दिए गए हैं, तो इन चारों बिंदुओं के क्रमशः हम जो है बीच की दूरी निकालेंगे और बीच की दूरी निकालने के बाद जो है उसकी हम तुलना करेंगे कि यह दूरी जो है चारों दूरियां बराबर हैं या आमने सामने की दूरियां बराबर हैं, किस तरह से हैं। तो उनसे हमें पता चलेगा कि इससे जो है किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं। हम देखेंगे, हम माना बिंदु ए जिसके निर्देशांक -3 और 5, बी जिसके निर्देशांक हम ले रहे हैं 3 और 1, सी जिसके निर्देशांक 0, 3 तथा डी जिसके निर्देशांक -1 और -4 चतुर्भुज के शीर्ष हैं। हम मान लिए जो भी बिंदु हमें दिए गए हैं, बिंदुओं के निर्देशांक, इसे हम ए मान लिए जिसके निर्देशांक -3, 5, दूसरा बिंदु बी मान लिए जिसका निर्देशांक 3, 1, तीसरा बिंदु सी जिसके निर्देशांक 0, 3 तथा चौथा बिंदु डी जिसके निर्देशांक -1 और -4 है। ए एक चतुर्भुज के शीर्ष है मान लिए। अब हम क्या करेंगे, हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे और लास्ट में ए डी के बीच की दूरी निकालेंगे। अर्थात चारों बिंदुओं के क्रमशः बीच की दूरियां हम निकालेंगे, तब हमें ज्ञात होगा कि इनसे चतुर्भुज बनता है या नहीं बन रहा है, और चतुर्भुज बन रहा है तो किस तरह का चतुर्भुज बन रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं ए बी के लिए। ए बी आप देख रहे हैं, ए के निर्देशांक -3, 5 और बी के निर्देशांक 3, 1। तो यह पहला बिंदु है, इसके निर्देशांक को हम x1 और y1 से प्रदर्शित करेंगे। यह दूसरा बिंदु है, इसके निर्देशांक को x2 और y2 से प्रदर्शित करेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे x1 बराबर -3 और y1 बराबर 5, फिर x2 बराबर 3 और y2 बराबर 1। ध्यान देंगे आप, x1 बराबर -3, y1 बराबर 5, x2 बराबर 3 और y2 बराबर 1। अब हम लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी। बीच की दूरी का फार्मूला जैसा कि आपको बता चुके हैं, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए इधर देखिए, ए बी के बीच की दूरी बराबर हम लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा 3 है और x1 कितना है, -3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और माइनस के बाद माइनस आएगा +3 का होल स्क्वायर प्लस
इधर देखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 1 है, y1 5 है। हम लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसे हल करते हैं हम। 3 और प्लस 3, 3 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 6, 6 का होल स्क्वायर। अब प्लस 1 में से 5 जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर आप करेंगे 6 6 के 36 और 4 का वर्ग 4 चौके 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16। अब दोनों को हम ऐड कर देते हैं अर्थात जोड़ देते हैं। 6 6 12, 3 1 4 1 5, कितना आ गया अंडर रूट 52 अर्थात कड़ी में 52। तो ए बी के बीच की दूरी हमारी क्या आई कड़ी में 52। जरा ध्यान देंगे, ए बी के बीच की दूरी आई कड़ी में 52। अब हम क्या करेंगे, अब हम बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। दूसरी भुजा क्या बी सी, तो बी सी हम देखेंगे तो पहला बिंदु हमारा हुआ बी और दूसरा बिंदु क्या हुआ सी। चलिए तो देखते हैं आगे हम। अब हम बी सी के लिए लिखेंगे, हम लिखते हैं बी सी के लिए बीसी के लिए देखिए पहला बिंदु बी है तो x1 और y1, तो हम लिखेंगे x1 बराबर 3 और y1 बराबर 1। फिर दूसरा बिंदु हम लेते हैं सी, तो सी है तो x2 बराबर 0 और y2 बराबर 3। ठीक, तो x1 बराबर 3, y1 बराबर 1, x2 बराबर 0, y2 बराबर 3। अब हम लिखेंगे BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी बराबर फिर वही दूरी वाला फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए इधर इरेज करते हैं। ध्यान देंगे पहले जो है ए बी के बीच की दूरी हमारी कितना आ गया, यहाँ पे लिख लेंगे ए बी बराबर हमारा आया है कड़ी में 52। चलिए आगे हम देखते हैं। हम लिखेंगे BC के बीच की दूरी बराबर कड़ी में x2 माइनस xn का होल स्क्वायर। x2 आप इसमें देख रहे हैं 0 और x1 कितना है 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है 3 और y1 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। x1 बराबर देखिए x2 बराबर 0, x1 बराबर 3 है, तो ये 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 है और y1 का मान 1 है, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 0 में से हम 3 को घटाएंगे तो माइनस 3 आएगा, 0 में से 3 को घटाएंगे माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 3 में से 1 को घटाएं क्या आएगा 2, 2 का स्क्वायर। दोनों का वर्ग कर दीजिए, 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिक का 9 और प्लस 2 दूना 4 और 9 4 जोड़ देंगे हमारा कितना आ गया 13। इस तरह से 13 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, जैसा कि 52 था तो 52 भी पूरा पूरा निकल नहीं पाएगा। आप जो है 52 का फैक्टर कर सकते हैं, तो 13 चौका 52, 4 बाहर निकलेगा अर्थात 2 होगा, 2 कड़ी में 13 हम लिख सकते हैं। पूर्णतया जो है उसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए हम जो है उसे कड़ी में ही रखे, कड़ी में 52। इसी तरह से 13 तो एक अभाज्य संख्या है, एकदम किसी से डिवाइड ही नहीं होगी, तो 13 भी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं BC के बीच की दूरी हम क्या लिए कड़ी में 52, कड़ी में 13 ही लिखते हैं। ठीक, तो BC हमारा कितना हो गया, BC बराबर आया कड़ी में 13। चलिए अब क्या करेंगे हम, अब हम CD के बीच की दूरी निकालेंगे, CD। ठीक, तो पहला बिंदु हमारा C होगा, दूसरा बिंदु क्या होगा D होगा। आइए देखते हैं आगे।
हम लिखेंगे सी डी के लिए। अब x1 आप देखिए, x1 बराबर 0 और y1 बराबर 3, और x2 बराबर दूसरा बिंदु हमारा D हुआ, तो x2 बराबर -1 और y2 बराबर -4। हम लिखते हैं सी डी के बीच की दूरी बराबर कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, मान को रखेंगे आप। अब हम लिखेंगे सी डी के बीच की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 आप यहां देखेंगे -1 और x1 0, तो आप यहां लिखेंगे -1 और -0 का होल स्क्वायर प्लस, आगे देखिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 क्या देख रहे हैं आप, -4, y1 3 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे -4 और y1 3 है, तो -3 का होल स्क्वायर। आगे देखेंगे -1 में से -1 में से शून्य को घटाएंगे आप तो -1 ही प्राप्त होगा, तो इसे हम लिखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस -4 और -3 दोनों माइनस में हैं, इसलिए जुड़ जाएंगे दोनों और साइन जो है माइनस का ही रहेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं -7 का होल स्क्वायर। इस तरह से देखते हैं, 1 1 का 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस 7 7 49, यहां भी माइनस माइनस प्लस हुआ, दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ देंगे तो कड़ी में 50 हुआ। क्या हुआ, कड़ी में 50। अगर इसका भी हम फैक्टर कर सकते हैं तो कर सकते हैं हम, जो है अगर चाहे तो निकाल सकते हैं। 5 5 25 दूना 50, 5 कड़ी में 2, तो फिलहाल जो है इसी तरह से रहने दीजिए, आप इसे कड़ी में 50 है रहने दीजिए, क्योंकि पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है। इसलिए हम देखते हैं सी डी के बीच की दूरी हमारी कितनी आ गई, कड़ी में 50, अर्थात हम यहां लिख रहे हैं सी डी बराबर कड़ी में 50। ठीक, तीनों दूरियां अलग अलग आ रही हैं। अब हम लास्ट में देखते हैं ए डी, किसके बीच की दूरी, ए डी के बीच की दूरी। तो आइए हम जो है लास्ट भुजा निकालते हैं। हम लिखेंगे ए डी के लिए एडी के लिए ए पहला बिंदु होगा, डी दूसरा बिंदु होगा, इसलिए इसे x1 y1 और इसे x2 और y2। तो हम लिखेंगे x1 बराबर -3 और y1 बराबर 5, इधर फिर लेंगे x2 बराबर -1 और y2 बराबर -4। ठीक, तो -3 5 और -1 -4। फिर हम लिखते हैं एडी के बीच की दूरी बराबर कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए इसे भी मान रखिए। तो हम लिखते हैं एडी के बीच की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 यहाँ आप देख रहे हैं x2 -1 और x1 -3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1 और इसके बाद -3 आएगा, तो माइनस साइन है हमारा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 -4 और y1 5,
तो हम लिखेंगे -4 और -5, -4 -5 का होल स्क्वायर। देखिए 3 में से 1 को हम घटा देंगे, 3 में से 1 को घटाएं, क्या आया हमारा 2, 2 का स्क्वायर प्लस -4 और -5 दोनों का साइन माइनस ही है, दोनों का चिन्ह चूंकि माइनस है तो माइनस ही रहेगा और जुड़ जाएगा, तो हम लिखेंगे -9 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ गया 2 दूना 4 और 9 नवा 81, 81 4 जोड़ेंगे तो √85, कड़ी में क्या गया 85। अब जरा ध्यान दीजिए एडी के बीच की दूरी हमारी क्या गई कड़ी में 85। अब हम देखेंगे ए बी बराबर कड़ी में 52, बी सी बराबर कड़ी में 13, सी डी बराबर कड़ी में 50 और ए डी बराबर कड़ी में 85। अब हम यहाँ पे हम लिखते हैं सब, चलिए हो गया। हम लिखते हैं ए बी बराबर हमारा आ गया कड़ी में 52, बी सी बराबर कड़ी में 13, सी डी बराबर कड़ी में 50 और ए डी बराबर कड़ी में 85। ठीक, इस तरह से हम क्रमशः चारों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें। हम निकाल लिए। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर नहीं है। ए बी बराबर कड़ी में 52, बी सी बराबर कड़ी में 13, सी डी बराबर कड़ी में 50, ए डी बराबर कड़ी में 85, कोई भी दूरी समान नहीं है। यदि चारों जो है दूरियां बराबर होती तो हो सकता है वर्ग भी हो सकता था, समचतुर्भुज भी हो सकता था। आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो आयत भी हो सकता है, समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, लेकिन इस तरह से कोई भी दूरी हमें बराबर नहीं मिल रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर नहीं बी सी, बराबर नहीं सी डी, बराबर नहीं ए डी, अर्थात किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर नहीं मिल रही है। अतः हम लिखेंगे अतः दिए गए बिंदुओं से कोई विशेष चतुर्भुज नहीं बनता है, से कोई विशेष चतुर्भुज नहीं बनता है। हमसे प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो हम देखें इस तरह से हम क्रमशः प्रत्येक दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाले। इस तरह से ए बी बराबर कड़ी में 52, बी सी बराबर कड़ी में 13, सी डी बराबर कड़ी में 50 और ए डी बराबर कड़ी में 85। तो यहां हम देखते हैं ए बी बराबर नहीं बी सी बराबर नहीं सी डी बराबर नहीं डी ए, अर्थात कोई भी दूरी बराबर नहीं है, तो इन बिंदुओं से कोई विशेष चतुर्भुज नहीं बन सकता। ठीक, तो इसका उत्तर होगा यही कि दिए गए बिंदुओं से कोई विशेष चतुर्भुज नहीं बनता है। तो चलिए तो हम देखते हैं इसका दूसरा भी आप लोग क्लियर किए। अगली क्लास में हम देखेंगे इसका तीसरा, इसे आप लोग नोट करिए। और परीक्षाएं नजदीक हैं इसलिए आप जो है अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए और हमारे वीडियो को रोज देखते रहिए, आप लोग रिवीजन रोज करते रहिए। और जो भी बच्चे जो है नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे उन्हें रोज नोटिफिकेशन मिलती रहे और अच्छे ढंग से तैयारी करते रहें। चलिए।